हेलो एवरीवन, नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द कैंडल स्पेल सीरीज। आज हम लोगों की फोर्थ क्लास है एंड आज हम लोग समझेंगे बाकी की कैंडल्स के बारे में। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पांच हम लोगों ने कैंडल्स की जो शेप्स जो है उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। फिगरीन कैंडल जिसके अंदर मेल एंड फीमेल होता है, कैट, वुल्फ, स्कल एंड आउल। आज इसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो जो हमारी सिक्स्थ जो ये कैंडल जो है वो है स्टार ऑफ डेविड। स्टार ऑफ डेविड जिसको हम लोग एसओडी भी हम लोग बोलते हैं। ये मेरी फेवरेट कैंडल्स में से एक है। तो बेसिकली जो ये स्टार ऑफ डेविड कैंडल जो होती है, ये क्या करता है कि हमारी लाइफ में से जो ये ब्लॉकेजेस जो होती है, उन सारी की सारी ब्लॉकेजेस को ये रिलीज करता है। चाहे वो हमारी फिनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो हमारी डार्कर एनर्जीज हैं, कोई साइकिक अटैक है, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज करने के लिए हम लोग स्टार ऑफ डेविड हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने आज तक जितना मैंने यूज किया है स्टार ऑफ डेविड को, मैंने मेनली ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में मैक्सिमम मैंने यूज किया है। ग्रीन कलर मैं तब यूज करता हूं कि जब हम किसी की कोई बहुत मेजर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर होती है, उसका कोई काम अगर नहीं बढ़ रहा होता, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, सक्सेस रिलेटेड है, तो वहां पे मैं ग्रीन कलर के एसओडी को मैं यूज करता हूँ। ब्लैक कलर के एसओडी को मैं तब यूज करता हूँ जहाँ पे कोई साइकिक अटैक है, घर पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस होती है, सारे काम जो है वो होते होते वो रुक जाते हैं। करेक्ट, ऐसा बहुत सारा होता होगा कि बोलो कि आप इंटरव्यू देने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हुआ लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके वो चीजें अटक गई। राइट, तो उस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से इविल लाइन को हटाने के लिए मैं ब्लैक कलर के एसओडी को मैं यूज करता हूँ। परफेक्ट। हमारी जो नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो होती है क्रॉस कैंडल। इस तरीके से क्रॉस होता है। तो जो ये क्रॉस कैंडल जो होती है ये दो तरीके से काम करती है। ये हमारी लाइफ में जितने भी जो ये नेगेटिव और अनवांटेड एनर्जीज है उन सारी की सारी एनर्जीज को ये रिलीज करता है एंड एट द सेम टाइम हमारी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। जबकि एसओडी क्या करता है, वो सिर्फ रिलीजिंग करता है चीजों को, वो जितने भी जो ब्लॉकेजेस है उनको रिलीज कर रहा है। लेकिन क्रॉस क्या कर रहा है, चीजों को रिलीज करने के साथ साथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज को वो आपकी लाइफ में लेके भी आ रहा है। क्लियर, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो कैंडल जो होती है वो होती है डॉग कैंडल। डॉग की अगर हम लोग बात करें, हम बोलते हैं ना ये सबसे वफादार जानवर जो होता है वो डॉग होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको एक ईमानदारी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिंसेरिटी आपको चाहिए, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो या अगर आपकी कंपनी में ऐसा है कि आप पहले बच्चों को ट्रेन करते हो, लोगों को ट्रेन करते हो, फिर थोड़े टाइम के बाद लोग जो है वो आपकी जॉब छोड़ के चले जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स को वो ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, तो अगर ऐसा भी अगर कोई सिचुएशन है कि लोग आपके को छोड़ छोड़ के अगर आप वो जा रहे हैं, तो उस केस में भी आप डॉग कैंडल को आप यूज कर सकते हो। एक सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं कि उनकी हाउस हेल्प भाग जाती है, उनकी मेड्स भाग जाती हैं। राइट, कोई वो कहते हैं कि यार कि मेरे पास तो कोई मेड टिकती नहीं है, थोड़े दिन काम करती है फिर चले जाती है। और आज के टाइम में हम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड हम लोगों की लाइफ हो गई है कि बिना मेड के गुजारा ही नहीं है। करेक्ट, तो अगर आप मान लो कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है कि जहाँ पे मेड नहीं टिकती, डॉग कैंडल, उसमें आप यूज करोगे पिंक कलर। मैंने ये कैंडल जो है पिंक कलर की डॉग मैंने यूज करी थी। मेरी एक क्लाइंट है, उसके साथ में यही इशू था, उसके घर पे ना मेड्स नहीं टिकती थी क्योंकि जो उसकी मदर इन लॉ जो थी वो बहुत ही इंटरफेयरिंग थी। तो नॉर्मली होता क्या है ना कि अगर आप मेड्स वगैरह के साथ में आप ज़्यादा अगर आप इंटरफेरेंस करोगे तो वो फिर छोड़ के चली जाती है। तो वहाँ पे मैंने उसके लिए मैंने कैंडल स्पेल्स मैंने वो करे थे जहाँ पे मैंने बाकी की कैंडल्स के साथ में मैंने एक पिंक कलर के डॉग को मैंने लिया था। तो उसके पास सब जो वो मेड जो आई थी वो इतनी सिंसियर मेड थी और इतनी ईमानदार मेड थी कि अब वो पिछले 6-7 साल से वहीं पर ही वो काम कर रही है, तो उसको वो भटकना ही नहीं पड़ा। तो इवन आप इन इस तरीके की चीज़ों के लिए भी आप जो कैंडल स्पेल जो है आप उनको यूज कर सकते हो। एक और चीज में आपकी डॉग कैंडल को यूज कर सकते हो कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं पैसा तो मैं कमा रहा हूँ लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है, पता ही नहीं लगता कि पैसा कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है। जितनी इनकम आती है वो ऑलरेडी मेरे पास एक्सपेंसेस खड़े हुए होते हैं। तो जब आप सेविंग नहीं कर पा रहे, जब आप पैसा बचा नहीं पा रहे, तो उस केस में भी हम लोग डॉग कैंडल को हम लोग यूज करते हैं एंड वो ग्रीन कलर की डॉग कैंडल आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों की कैंडल है लिप्स कैंडल। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कैंडल की शेप है। लिप्स कैंडल बने हुए आते हैं।
मान लो कि आप किसी के साथ में कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, राइट? आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो आपके प्रति जो आपकी जो फीलिंग जो है, वो जो लव जो आप है वो एक्सप्रेस करे, तो वहाँ पे हम लोग पिंक कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। रेड कलर की मान लो कि कोई आपके अगेंस्ट में बैक बिचिंग कर रहा है और आपके हमेशा बुराई करता रहता है, या आपके अगेंस्ट में वो पॉलिटिक्स अगर वो करता रहता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्लैक कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? लास्ट कैंडल जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा पेंटिकल कैंडल्स। और भी बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, लेकिन अभी जब हम लोग कैंडल स्मेल्स की जब हम लोग हायर लेवल पे जब हम लोग वो जाएंगे, जब एडवांस लेवल की जब हम लोग क्लासेस जब करेंगे, तब मैं आपको ट्रेजर चेस्ट कैंडल के बारे में, नॉब कैंडल्स के बारे में, बाकी की कैंडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो लास्ट जो कैंडल जो है दैट इज पेंटिकल। पेंटिकल जो है वो मनी रिलेटेड स्पेल्स में हम लोग यूज करते हैं। जहां पे भी आपको फिनेंशियल ग्रोथ आपको चाहिए, प्रोस्पैरिटी आपको चाहिए, फिनेंशियल इनफ्लो अगर आपको वो चाहिए, तो उस केस में हम लोग पेंटिकल कैंडल्स को हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिकली मेजरली अगर हम लोग बात करें, हम लोग कैंडल स्पेल्स में ये 10 डिफरेंट शेप्स को हम लोग यूज करते हुए हम लोग कलर्स के साथ में, डेज के साथ में, इंटेंशन के साथ में, पर्पस के साथ में हम लोग उन कैंडल स्पेल्स को हम लोग करना शुरू करते हैं। ओके, इतना क्लियर है? सो ये 10 कैंडल्स आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को अगर स्पेल क्रिएट करने हैं तो किस तरीके से हम लोगों को करने हैं। मैं आपको एक दो बहुत पावरफुल स्पेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से स्पेल्स हम लोग बना सकते हैं, किन किन कलर की हम लोग कैंडल्स को हम लोग यूज करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने लिए कस्टमाइज स्पेल्स जो है वो आप बना सकते हो। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहला जो हम लोग स्पेल जो हम लोग करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं फिनेंशियल ग्रोथ के लिए या फिनेंशियल अबेंडेंस के लिए। ओके, तो अब किस तरीके से हम लोग स्पेल हम लोग चूज करेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला तो हम लोग देखेंगे डे कौन सा है। तो मनी रिलेटेड डे कौन सा होता है? फ्राइडे। तो यानी कि ये जो स्पेल जो मैं करूंगा वो फ्राइडे को मैं करूंगा। ओके, कलर की बात करें, मनी रिलेटेड कलर कैंडल कौन सी होती है? वो होती है ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो यहां पे मैं डार्क ग्रीन कैंडल्स में यूज करूंगा। ओके, इतना क्लियर? थर्ड मैं ये देखूंगा कि मेरे को कौन से शेप्स मेरे को यूज करनी है। तो अगर तो मैं किसी एक मेल के लिए कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक मेल फिगरिन कैंडल लूंगा मैं। ओके, प्लस मेरे को न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं कैट यूज करूंगा। मैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं वुल्फ को मैं यूज करूंगा मैं। ओके, फिर बात आती है कि कौन सी कैंडल कौन से कलर की होगी। तो जो फिगरीन कैंडल है वो मैं यूज करूंगा डार्क ग्रीन। मेरे को उस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो जो मेरी फिगरीन कैंडल होगी डार्क ग्रीन होगी। कैट जो है वो भी मैं डार्क ग्रीन कलर की मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कैट जो है वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आए। वुल्फ जो मैं यूज करूंगा वो रेड कलर की करूंगा। रेड कलर की मैं वुल्फ इसलिए यूज करूंगा क्योंकि रेड कलर जो है वो पेस के लिए होता है, फास्टर एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं ना एग्रेशन वाला है वो कलर जो है, तो ये एग्रेसिवली जो है ये मेरे लिए काम करेगा, तो इसलिए मैं वुल्फ को मैं यूज कर रहा हूं। अब बात करते हैं ऑयल्स की। ऑयल्स हम लोग यूज करेंगे इसमें एम्बर ऑयल, प्लस आप पचोली ऑयल भी यूज कर सकते हो, प्लस कैमोमाइल ऑयल। एम्बर ऑयल जो है मैं लगाऊंगा एम्बर ऑयल अपने वुल्फ पे, क्योंकि एम्बर ऑयल भी क्या करता है, स्पीड अप करता है। और मैं रेड कलर की वुल्फ जो है वो क्या कर रही है, वो भी चीजों को स्पीड अप कर रही है। अब जो डार्क ग्रीन कैंडल जो है, जो फिगरीन कैंडल जो मैंने ली है, उसके ऊपर मैं कैमोमाइल ऑयल भी मैं लगा सकता हूं। अगर कैमोमाइल ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह पे सिनेमन ऑयल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो मनी रिलेटेड काम करते हैं। एंड देन कैट के ऊपर मैं पचोली ऑयल में लगाऊंगा, क्योंकि पचोली ऑयल जो है वो मेरी लाइफ में क्या लेके आता है, प्रोस्पैरिटी वगैरह ये सब लेके आएगा। तो इस तरीके से जब मैंने पहले मैं एक नोट पैड पे मैं ये सारी चीजें लिखूंगा कि मैंने कौन सा स्पेल करना है,
किस दिन करूँगा, क्या एनर्जीज मेरे को चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें जब आप वो यूज़ आप करोगे, इंग्रेडिएंट्स जब आप ये कलेक्ट करोगे, देन वी विल स्टार्ट डूइंग द स्पेल। अब जो स्पेल जो होता है उसमें आपने ये डिफरेंट डिफरेंट ये कैंडल्स ले ली। अब इसको एनॉइंट कैंडल्स को एनॉइंट करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कैंडल और ये उसका थ्रेड है और ये उसका बेस है। तो आपने थ्रेड अपनी साइड पे रखना है, क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हो, आप अपनी तरफ उसको लेके आना चाहते हो। तो ऑयल जब आप लगाओगे वो बेस से आप कैंडल को ऊपर की तरफ, जो विक्स जो थ्रेड जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए और उसको आप एनॉइंट आप कर रहे हो। जब आप कर रहे हो तो आपने उस पर इंटेंशन डालनी है कि भाई कि मनी फ्लो जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और यू कैन प्ले सम मंत्र ऑल्सो, लाइक माँ लक्ष्मी का आप मंत्र प्ले कर सकते हो। तो जितनी भी हम लोग इनवर्ड चीजें होती है जो मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, उस केस में कैंडल्स को मैं अपनी तरफ अनॉइंट करूंगा। अगर मैं कोई साइकिक अटैक को रिमूव कर रहा हूं मैं, या कॉर्ड कटिंग कर रहा हूं, तो मैं बाहर की साइड पे मैं ऑयल को लगाऊंगा। मैं ये करने के बाद फिर हमारा एक जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट जो होता है वो होता है प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल। ओके, तो वो प्लेसमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अब ये हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द प्लेसमेंट। तो अब आपने कैंडल्स को यूज करने के लिए, उसको पूरा प्लेस करने के लिए आपने क्या करना है, सेरेमिक आपने प्लेट लेनी है, उसके ऊपर आप फॉइल आप बिछा दीजिएगा, जो नॉर्मल हम लोगों के घर में फॉइल होती है। लेट्स से कि दिस इज द प्लेट। ओके, इसके सामने जो है यहां पे जो है वो आएगी फिगरिन कैंडल। ओके, अब फिगरिन कैंडल के सामने आप रखोगे कैट कैंडल। क्यों? क्योंकि कैट जो है जब वो बाहर जाएगी और बाहर से जब वो वापस आएगी तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी? आपके इस क्लाइंट के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। और उसके राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे आप वुल्फ कैंडल आप रख दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट करोगे। और जब आप कैंडल को जब आप लिट करोगे तो आप लाइटर से आपने लिट करना। मैच बॉक्स हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग लाइटर, इलेक्ट्रिक जो लाइटर्स आते हैं उनको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले आप फिगरिन को आप लिट करेंगे, देन कैट को करेंगे, देन वुल्फ को करेंगे। और जब आप एक चीज का आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जब आप ये कैंडल्स जब आप ये आपने बर्न करी है तो उसके सामने आप थोड़ी देर बैठे, उस पर इंटेंशन डालें, प्रॉपर मंत्र चैंट करें। जितना स्ट्रांग आप इंटेंशन रखोगे उतने आपको फास्टर रिजल्ट मिलेंगे। एंड अनअटेंडेड मत रखिएगा कैंडल्स को। ओके, तो आप जब आप कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं तो कोई सेफ जगह पे रखिए जहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड हो। तो ये आपने अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। वो इसलिए क्योंकि जब कैंडल फ्लेम्स जो होती है कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जीज, राइट। कई केसेस में आप देखोगे कि जो ये कैंडल्स जो है सारी के सारे आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, कभी 2 घंटे लगेंगे, कभी 4 घंटे, एंड कभी कई कई केसेस में 12-12 घंटे तक जलती है। तो जितनी डार्कर एनर्जीज होंगी, जितनी नेगेटिव एनर्जीज है, जितनी ब्लॉकेजेस होंगी, कैंडल उतनी देर से पूरी बर्न होगी। अगर वो फास्टर बर्न हो रही है तो इट मीन्स वो आपके लिए जल्दी जल्दी काम कर रही है। ओके, सो आई होप ये वाला जो फाइनेंशियल स्पेल जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अपना एक फेवरेट स्पेल मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग स्पेल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो पहले डे हम लोग डिसाइड करेंगे, डे इज सैटरडे। और ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक लड़के और लड़की के बीच में हम लोग कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, राइट। तो कैंडल्स जो हो गई हमारी, क्या हो गई, एक मेल फिगरिन प्लस एक फीमेल फिगरिन कैंडल हो गई। ओके, कलर हम लोग यूज करेंगे ब्लैक। ओके, ऑयल हम लोग यूज करेंगे कौन सा, पाइन ऑयल। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि पाइन ऑयल जो है वो जितने भी जो डार्कर एनर्जीज है उनको रिलीज करने के लिए हम लोग करते हैं। एंड इसमें आप 2 ऑब्जेक्ट्स को और यूज कर सकते हो। वन इज योर रॉक सॉल्ट, अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो नॉर्मल सॉल्ट भी चलेगा, बट प्रेफरेंस इज रॉक सॉल्ट, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। सेकेंड इज ब्लैक थ्रेड, ये ऑप्शनल है। ओके, तो अब हम लोग किसी की कॉर्ड कटिंग जब हम लोगों ने करनी है तो हम लोग इन आइटम्स को हम लोग यूज करते हुए हम लोग स्पेल हम लोग करेंगे। तो स्पेल करने के लिए आपने करना क्या है, अगेन प्लेट ले लिया आपने,
तो हम लोग एक सिरेमिक हम लोग प्लेट लेंगे, उसके ऊपर हम लोग फॉइल हम लोग लगाएंगे। अब मान लीजिए कि आपका क्लाइंट जो है वो मेल है, ओके, तो आपने क्या करनी है, मेल कैंडल ली और उसका ये थ्रेड है। अब आपने कॉर्ड कटिंग कर दिया, बाहर भेजनी है एनर्जीज, तो जो थ्रेड जो है वो आउटर साइड पे होना चाहिए और पाइन ऑयल आप लगाएंगे विद द इंटेंशन कि मान लीजिए इसका नाम है ए, मेल आपका जो क्लाइंट है उसका नाम है ए, और जो फीमेल है उसका क्लाइंट नाम है बी। तो आप ये इंटेंशन डालेंगे कि ए की लाइफ में से बी जो है वो पीसफुली जो है वो एग्जिट कर गई है, इन दोनों के बीच में जितना भी कनेक्शन था वो सारा का सारा रिलीज हो गया है, राइट। ये आपने किया, तो यहां पे आप ए की कैंडल आप लगा देंगे। सेम आप फीमेल की कैंडल लेंगे, उसको भी इसी तरीके से अनॉइंट करेंगे विद द इंटेंशन कि जो बी जो है वो ए की लाइफ में से पीसफुली चले गए और उनके दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां पे आप बी कैंडल लगाएंगे। एक ये चीज ध्यान रखना है दैट बोथ द कैंडल शुड नॉट फेस ईच अदर, क्योंकि हम लोगों को तो उनका डिस्कनेक्शन करना है ना, तो अगर वो फेसिंग ईच अदर होगी तो वो डिस्कनेक्शन नहीं होगा, ओके। तो आपने क्या करना है, उनकी बैक एक साइड होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो मींस फेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जब कहते हैं ना कमर करके हम लोग खड़े हो गए, आप वो भी यूज कर सकते हो, और कई केसेस में हम लोग सामने भी करते हैं। तो वो उस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन आपको यूज करनी है कि अगर आपको फेस टू फेस रखना है या बैक रखनी है। देखो, अगर तो आप ब्लैक थ्रेड यूज कर रहे हो तो देन दे शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अगर आप ब्लैक थ्रेड नहीं यूज कर रहे, सिर्फ रॉक सॉल्ट ले रहे हो, तो वो एक दूसरे की बैक को भी वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। अब आपने करना क्या है, ये दोनों कैंडल्स रख ली। अब जो आपने रॉक सॉल्ट जो आपने लिया है, उस रॉक सॉल्ट से इन दोनों के बीच में आप एक लाइन क्रिएट कर देंगे, काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा आप क्रिएट कर देंगे, बाउंड्री क्रिएट कर देंगे कि इन दोनों की एनर्जी जो है वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्लियर, इतना परफेक्ट है। उसके बाद जो है वो कैंडल आप लिट करेंगे। तो आपका मेल क्लाइंट था, तो इसी वजह से पहले आप मेल कैंडल को लिट करेंगे, फिर उसके बाद आप फीमेल कैंडल को लिट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो कैंडल्स स्पेल जो है इस तरीके से हम लोग करते हैं, कस्टमाइज हम लोग करते हैं। अब मैंने आपको टूल्स दे दिए, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके के कलर्स को यूज करना है, कैसे करना है। तो अब आप खुद अपने लिए कैंडल स्पेल जो है वो आप उसको बनाइए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कि ये जो स्पेल जो आपने बनाया है, कस्टमाइज स्पेल बनाया है, उसके अंदर आपने आइटम सही लिए हैं या नहीं लिए, तो आपने जो भी स्पेल की वर्किंग करी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मेरे को लिख के भेजिए। आई गो थ्रू विद द प्रोसेस जो आपने लिखा है, एंड उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे, देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। एंड कुछ जो स्पेल जो मैंने परफॉर्म किए हुए हैं, उनकी मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं। तो उन फोटोग्राफ को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स स्पेल को हम लोग किस तरीके से प्लेस करते हैं, कैंडल्स को किस तरीके से हम लोग प्लेस करेंगे, और आप इन फोटोग्राफ्स को एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं जब आप अपने लिए कैंडल स्पेल करेंगे, राइट। सो आई होप कि जो ये हम लोगों की कैंडल स्पेल वाली जो ये 4 क्लासेस की जो ये सीरीज है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंजॉय आपने किया होगा, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप इसको प्योर इंटेंशन के साथ, वो डेडिकेशन के साथ में जब आप इन स्पेल्स को जब आप करोगे, तो आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। और आपको अगर कोई कैंडल अगर आपको प्रोक्योर करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने उन पर्सन का मैंने नाम और नंबर मैंने लिखा हुआ है, उनसे मैं भी बहुत बार मैं कैंडल्स मैं उनसे मंगवाता हूँ। तो अगर आपको उनको अगर अप्रोच करना है तो डायरेक्टली आप उनसे भी जाके आप कैंडल्स आप परचेज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय।